हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो इस वीडियो में अगेन हम लोग संहिता अध्ययन जो है वो कंटिन्यू करेंगे। और लास्ट क्लास में हमने जो 21 नंबर का जो चैप्टर है, ठीक है, अष्टनिंदतीय जो अध्याय है वो हमने वहाँ पे क्लियर किया था। इस क्लास में हम लोग जो है आगे का जो चैप्टर है 22 नंबर का, जो लंघनम वृहणम अध्याय, इसके विषय में बात करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो लंघन और वृहण का मतलब क्या समझते हो? लंघन जो है और वृहण, लंघन मतलब क्या होता है? शरीर में लघुता लाना, वो क्या कहलाएगा? आपका लंघन कहलाएगा। वृहण किसको बोलेंगे? तो शरीर में क्या है, थोड़ा सा वृहता लाना, ठीक है, हल्का सा गुरुता लाना, वो क्या है? आपका वृहण कहलाएगा। तो आपके षड्विध चिकित्सा उपक्रम या षड्विध उपक्रम करके आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो षड्विध जो उपक्रम है या षड्विध चिकित्सा उपक्रम है वो कौन से हैं? 6 प्रकार के। षड मतलब 6 प्रकार के चिकित्सा उपक्रम बताए गए हैं। कौन से हैं? लंघन, वृहण, रुक्षण, स्नेहन, स्वेदन और स्तंभन। ठीक है, तो ये जो है 6 आपके क्या हैं? 3 और 3 6, ये क्या है? आपके षड्विध चिकित्सा उपक्रम के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपको याद रखना है, लंघन, वृहण, रुक्षण, स्नेहन, स्वेदन, स्तंभन, ये क्या है? आपके षड्विध चिकित्सा उपक्रम के अंतर्गत आपके आते हैं। अब लंघन किसको बोलते हैं? तो लंघन जिसके द्वारा शरीर में लघुता आता है, उस क्रिया को अपन क्या कहते हैं? लंघन। वृहण किसको बोलते हैं? तो शरीर में जिसके द्वारा वृहणता आते हैं उसे अपन वृहण कहते हैं। रुक्षण किसको बोलते हैं? तो जिसके द्वारा शरीर में रोक्षता या खरता की उत्पत्ति होती है उसे हम लोग रुक्षण कहते हैं। स्नेहन किसको बोलते हैं? तो स्नेहन किसको बोलते हैं? तो स्नेहन मतलब शरीर में जिसके द्वारा विषंदता या मार्दव क्लेदकर होता है, ठीक है। इस स्नेहन क्या होता है आपका? विषंद कारक, मार्दवकर तथा क्लेदकर होता है। जबकि स्वेदन में क्या कराते हैं? तो जो शीतघ्न है, ठीक है, मतलब वही है कि स्तंभ गौरव शीतघ्न स्वेद स्वेद कारकम, ठीक है, मतलब जो शरीर में क्या है, स्तंभता गौरवता ला करके शरीर में शीतलता को प्रदान करे, वो क्या क्रिया क्या कहलाता है? आपका स्वेदन कहलाता है। स्तंभन किसको बोलते हैं? तो स्तंभन में जिसके द्वारा जो है स्तब्धता की उत्पत्ति होती है उसे अपन स्तंभन कहते हैं, ठीक है। तो एक एक लाइन का जो श्लोक है वो भी आप लर्न कर सकते हो, ठीक है। जैसे लंघन के लिए आपका यचित कालित लगभगरम देह लंघनम स्मृता, ऐसा करके श्लोक है। वृहण के लिए आपका श्लोक है कि बृहत्व बृहत् यच्छिरस्य जनियेत यच्च वृहणम, ऐसा करके श्लोक है उसका। और रुक्षण के लिए आपका श्लोक है रोक्षम खरत्वम कुर्यन्ति तद्वृद्ध रुक्षणम। इसी प्रकार स्नेहन के लिए श्लोक है स्नेहम स्नेह विष्यंदम मार्दव क्लेदकारकम। स्वेदन के लिए आपका श्लोक है स्तंभ गौरव शीतघ्नम स्वेदनम स्वेदकारकम। स्तंभन के लिए आपका श्लोक है स्तंभनम स्तंभयते यद गति मंत्र च ध्रुवम, ठीक है। तो ये आपका जो है एक एक लाइन का श्लोक भी आप याद कर सकते हो, ओके, अगर याद करना है तो, क्योंकि ये षड्विध उपक्रम पूछे जाते हैं। और लंघन वाले जो द्रव्य होते हैं वो कैसे होते हैं? तो लंघन जो गुण वाले जो द्रव्य होते हैं जिससे अपन लंघन कराते हैं वो कैसे होंगे? आपके उष्ण होंगे, तीक्ष्ण होंगे, विशद होंगे, ठीक है, लघु होंगे। तो वो क्या है? आपके ऐसे द्रव्यों का प्रयोग करके हम लोग लंघन क्रिया कराते हैं। वृहण किसके द्वारा कराते हैं? तो जो द्रव्य आपके गुरु हो, शीत हो, मृदु हो, ठीक है, पिच्छिल हो, ऐसे द्रव्यों का प्रयोग करके हम लोग वृहण क्रिया कराते हैं। रुक्षण द्रव्य की प्रॉपर्टी क्या है? तो जो क्या है, रुक्ष हो, तीक्ष्ण हो, उष्ण हो, पिच्छिल हो, उनका प्रयोग करके अपन क्या कराते हैं? रुक्षण कराते हैं। स्नेहन जो द्रव्य होते हैं वो कैसे होते हैं? सूक्ष्म होते हैं, सर होते हैं, स्निग्ध होते हैं, पिच्छिल होते हैं, गुरु शीत होते हैं, ठीक है, मंद मृदु होते हैं। इनका प्रयोग करके अपन क्या कराते हैं? स्नेहन कराते हैं। स्वेदन जो द्रव्य होते हैं वो कैसे होते हैं? उष्ण तीक्ष्ण होते हैं, स्निग्ध रुक्ष होते हैं। इनका प्रयोग करके हम लोग क्या है? स्वेदन क्रिया कराते हैं। इसी प्रकार स्तंभन जो द्रव्य होते हैं वो कैसे होते हैं? शीत होते हैं, मंद होते हैं, मृदु होते हैं, संलक्षण होते हैं, रुक्ष होते हैं। इनका प्रयोग करके अपन क्या कराते हैं? स्तंभन क्रिया कराते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं, उसको आप याद रख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे लंघन और वृहण को भी बस परिभाषित किया गया है कि यथोचित काल लगभगरम देह लंघनम स्मृतम, ठीक है। इसके अलावा वृहण की परिभाषा वृहत्वम यच्छिरस्य जान्यते च वृहणम।
तो ये चीज़ को थोड़ा याद रखना, इसका कम से कम 2 का डेफिनेशन एटलीस्ट पढ़ लिए रहना, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। ओके, नाउ नेक्स्ट अपन बात करते हैं अब ये जो लंघन है इसके प्रकारों का यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो लंघन के कितने प्रकार बताए गए हैं, ऐसा करके आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लंघन के टोटल 10 प्रकार बताए गए हैं। कितने प्रकार बताए गए हैं लंघन के, तो 10 प्रकार बताए गए हैं लंघन के, ये आपको ध्यान में रखना है। लंघन के कितने प्रकार हैं, 10 प्रकार हैं। ये 10 प्रकार कौन से हैं इसको आपको ध्यान में रखना है। तो 10 प्रकार के जो लंघन है उसके अंतर्गत चतुष्ट प्रकार की जो संशुद्धि है, जैसे कि आपका कौन से चतुष्ट प्रकार की संशुद्धि हो गया, तो आपका वमन हो गया, विरेचन हो गया, निरु, नस्य, ठीक है। तो ये क्या है आपके 4 प्रकार की जो शुद्धि है ये आपके आ जाते हैं, संशुद्धि है। इसके अलावा पिपासा, मारुत और आताप ये आपके ऐड हो जाते हैं। तो पिपासा, आताप, ठीक है, उपवास, व्यायाम और आताप तथा पाचन, ये क्या आपके ऐड हो जाते हैं। तो एक बार मैं वापस इनके नाम ले देता हूँ, ठीक है, आप नोट आउट कर लेना या फिर यहाँ पे जो लिखा है उसको समझ लेना। चतुष्ट प्रकार के लंघन के 10 प्रकार कौन से हैं, तो 4 प्रकार के संशुद्धि, पहला कौन सा वमन, दूसरा कौन सा विरेचन, तीसरा कौन सा नस्य, चौथा कौन सा शिरोविरेचन। इसके अलावा और 5 और कौन से हैं जो लंघन के प्रकार हैं, तो 4 तक हमने देख लिया। 5वां में आपका आता है पिपासा, 6वां है उपवास, 7वां है व्यायाम, 8वां है वायु और 9वां है आतप, 10वां है आपका पाचन। ये क्या है आपके मिल करके क्या बनते हैं, 10 प्रकार बनते हैं लंघन के। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बताया गया है कि उक्त 5 द्रव्य लंघन कराते हैं तथा 5 जो द्रव्य होते हैं वो क्या होते हैं, द्रव्य रूप लंघन कराते हैं, ठीक है। तो एक 5 जो द्रव्य हैं, स्टार्टिंग के जो 5 हैं वो क्या कराते हैं, द्रव्य रूप लंघन कराते हैं, और 5 जो है वो अद्रव्य रूप लंघन कराते हैं। मतलब जैसे कि आप प्यास हो गया, वायु हो गया, धूप का सेवन हो गया, तो इसमें आप क्या हैं, कोई चीज़ खा रहे हो क्या, नहीं खा रहे हो ना, तो बिना द्रव्य का आपका लंघन हो रहा है, फास्टिंग हो रहा है। लंघन मतलब फास्टिंग। अब जैसे वमन कराऊंगा मैं, विरेचन कराऊंगा मैं, निरु या नस्य का प्रयोग करूंगा, तो इसमें क्या है, मैं कोई द्रव्य पिलाऊंगा उसके बाद में लंघन कराऊंगा, तो इसी वजह से इसे द्रव्य रूप लंघन बोला गया है। क्योंकि हम लोग मेडिसिन देंगे पहले पेशेंट को, ठीक है, पाचन भी कराऊंगा तो भी मेडिसिन दूंगा, तो इस कंडीशन में क्या है, उसको कोई मेडिसिन देने के बाद में लंघन हो रहा है, इस वजह से ये 5 जो है स्टार्टिंग के वो द्रव्य रूप लंघन है। जबकि 5 जो है जैसे कि उपवास रखना, फास्टिंग रखना, व्यायाम करना, वायु का सेवन करना, आताप का सेवन करना, ये क्या है, अद्रव्य रूप लंघन है, या पिपासा यह अद्रव्य रूप लंघन है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा यहाँ पे आपका बताया गया है जो शुद्धि या लंघन में अनुवासन नहीं मानता, ठीक है। तो शुद्धि व लंघन में जो अनुवासन है, अनुवासन जो वस्तु है उसे नहीं माना गया है। लंघन प्रयोग जो है वो कब करना चाहिए, तो लंघन जो द्रव्य है उसका प्रयोग शिशिर ऋतु में करना चाहिए। तो पूछा जाता है लंघन का प्रयोग कब करना चाहिए, तो शिशिर ऋतु में करना चाहिए। और स्तंभन का जो प्रयोग है वो कब करते हैं, तो वमन में अपन स्तंभन का प्रयोग कर सकते हैं। अतिसार में अपन कसाय रस तथा मधुर तिक्त जो औषध हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। फिर एक चीज़ और है, नोट आउट कर लेना, कौन सा, आपका जो लंघन के योग्य हैं और वृहण के योग्य हैं इनको थोड़ा सा लिख लेना। लंघन के योग्य कौन है, तो जिनमें ऑलरेडी कफ बढ़ा रहेगा, ठीक है, उनमें हम लोग लंघन कराएंगे। जैसे कि अभिष्यंद से पीड़ित है, स्निग्ध है, प्रमेह से पीड़ित है, स्पेशली स्किन डिसीज से पीड़ित है, वात विकार से पीड़ित है, तो लंघन के योग्य के अंतर्गत आएगा। वृहण के योग्य के अंतर्गत क्या है, तीक्ष्ण, क्षत, कृश, वृद्ध, दुर्बल, ठीक है, पथिक, नित्य, स्त्री मध्य सेवी, ये क्या है आपके वृहण के योग्य के अंतर्गत आता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। ये यहाँ पे आपका बताया गया। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा आपका अति लंघन के लक्षण तथा अति स्तंभन के लक्षण, इनको भी आप थोड़ा सा बुक से देख ले रहना, ओके। तो जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो चीज़ यहाँ पे मैंने बता दिया, ठीक है। तो इसका जो पासवर्ड रहेगा वो रहेगा आपका वोमन, ठीक है। तो पासवर्ड कौन सा आपका वोमन रहेगा इसका, ये डालने पे आपका ये जो PDF है ये ओपन हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इसमें और भी कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है,
बाकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे का जो चैप्टर है उसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो फिर थैंक यू क्लास।